हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, चाय किस प्रकार की भाषा है ना। जो चाय शब्द जो है वो किस प्रकार की भाषा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा है आपका चीनी और चौथा है आपका जापानी। तो चाय शब्द जो है वो किस प्रकार की भाषा है पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे चीनी, है ना। चाय जो है आपका चीनी भाषा है। इसको याद रखना भी इजी है, चा से चाय और चा से चीनी, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चाय क्या है आपकी कौन सी भाषा है, तो वो आपका चीनी भाषा है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है ना। पवित्र जो शब्द है आपका यहाँ पे, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन दिया आपका वृद्धि संधि और चौथा है अयादि संधि। तो यहाँ पे जो पवित्र शब्द है उसमें कौन सी संधि है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे अयादि संधि। क्या होगा, अयादि संधि में जो पवित्र शब्द है वो अयादि संधि का यूज किया गया है ना। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें अगर पवित्र का, तो क्या हो जाएगा, वो आपका पौधन इत्र, है ना। पौधन इत्र क्या हो जाएगा, पौधन इत्र, ये हो जाएगा आपका क्या, पवित्र, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। और ये कौन से संधि है अगर पूछा गया है तो ये आपका अयादि संधि। क्या हो जाएगा आपका अयादि संधि, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा बताइए, है ना। यहाँ पे हमें जातिवाचक संज्ञा जो है बताना है। पहला ऑप्शन दिया है श्याम, दूसरा है आपका लड़का, तीसरा ऑप्शन है आपका सेना और चौथा है आपका दुख। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन होगा, तो वो होगा यहाँ पे लड़का, है ना। बॉय जो है क्या है, जाति है, लड़का जो है उसकी जाति को बता रहा है। इसी तरह लड़का लड़की ये सब उसके जाति को बताते हैं ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन जो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है श्याम, तो ये क्या है आपका, ये श्याम जो है किसी के नाम को बता रहा है ना। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से सेना दिया है ना, सेना क्या है, यहाँ पे झुंड के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और दुख भय क्रोध ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा में आपका लड़का बॉय जो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है ना। कमल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका नलीन, दूसरा है राजीव, तीसरा है उत्पल और चौथा दिया है रसाल। तो कौन सा जो है वो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो नलीन है ये तो कमल का पर्यायवाची होता है, राजीव ये भी आपका कमल का पर्यायवाची है, उत्पल ये भी आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। और क्या क्या होते हैं कमल के पर्यायवाची, तो पंकज, है ना, आपने पढ़ा होगा, पंकज भी आपका क्या है, कमल का पर्यायवाची है। पुष्कर, है ना, पुष्कर भी आपका क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। सरोज भी होता है ना, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, सरोज, सरोज भी होता है। और क्या है, शतदल, शतदल भी आपका क्या है, कमल का पर्यायवाची होता है। अंबुज, इसको भी याद रखिएगा, अंबुज। ये सभी जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपको बताते चलते हैं ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये सारे जो हैं आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है रसाल, तो रसाल जो है हमारा क्या है, कमल का पर्यायवाची नहीं होता। तो रसाल किसका पर्यायवाची होता है, चलिए देखते हैं।
रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है। किसका? आम का पर्यायवाची होता है। कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है कि रसाल किसका पर्यायवाची होता है ना, और ऑप्शन में दे दिया जाता है नींबू, संतरा, आम करके। तो आपको याद रखना है रसाल आम का पर्यायवाची शब्द होता है। और कौन से होते हैं? तो और जो होता है इसका आम्र भी बोलते हैं ना, आम को आम्र भी बोल सकते हैं, या इसी को सहकार भी बोला जाता है। क्या? सहकार भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो रसाल होगा, है ना। यहाँ पे बाकी ये तीन जो है आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। सही बात है भाई, जो पढ़ेगा वो पास होगा में कौन सा वाक्य है ना, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा वाक्य आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है निश्चयात्मक वाक्य, दूसरा है संदेह सूचक वाक्य, तीसरा है संकेत सूचक वाक्य, और चौथा दिया है आपका विधि सूचक वाक्य। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे संकेत सूचक वाक्य। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? संकेत सूचक वाक्य हो जाएगा, है ना। संदेह सूचक वाक्य, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप क्या याद रख सकते हैं? एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्या होगा संदेह सूचक में? शायद आज बारिश हो सकती है ना, शायद आज जो है बारिश हो सकती है। क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। तो इसमें क्या है? संदेह, संदेह की भावना बनी हुई है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये संदेह सूचक वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इसके उदाहरण हो गए। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संकेत सूचक वाक्य का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ बताना है ना। आंख लगना जो मुहावरा है इसका आपको यहाँ पे सही अर्थ जो है बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका नींद आना, दूसरा है आसक्त होना, तीसरा है गहरी निद्रा में सो जाना, और चौथा है आंखों का चिपक जाना, है ना। तो आंख लगना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या होगा? आपने सुना होगा गांव में या घर में बड़े लोग कहते हैं कि मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, है ना। तो आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? वो होगा नींद आना। क्या हो जाएगा? नींद आना, थोड़ी सी नींद आ गई थी। तो आंख लगने का अर्थ होगा क्या? नींद आना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाई बहन में कौन सा समास है ना। जो भाई बहन है इसमें कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है बहुब्री समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा ऑप्शन है आपका द्विगु समास। तो भाई और बहन में कौन सा समास हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास जो होते हैं उसमें भाई और बहन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से क्या होता है, पाप और पुण्य, है ना। जैसे पाप, पाप हो गया, पुण्य है ना, पाप पुण्य। इसी तरीके से लाभ हानि, है ना, लाभ हानि, ये सभी क्या है आपके द्वंद्व समास के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी द्वंद्व समास जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माता पिता ये भी आपके द्वंद्व समास के ही उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वस्त्र स्त्रीलिंग, कौन सा वस्त्र जो है आपका पुल्लिंग है ना। आपको पुल्लिंग बताना है कि कौन सा जो है पुल्लिंग में आता है। पहला ऑप्शन है धोती, दूसरा है कमीज, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे कुर्ता, और फोर्थ ऑप्शन है आपका टोपी। तो कौन सा वस्त्र जो होगा आपका पुल्लिंग में होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे कुर्ता, है ना। कुर्ता वस्त्र जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। बाकी आपके यहाँ पे धोती है, कमीज हो गया, टोपी हो गया, या फिर इसके अलावा साड़ी, है ना, साड़ी हो गया, सलवार, और क्या क्या आ सकते हैं, सलवार हो गया, चुन्नी, है ना। ये सभी क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? आपके स्त्रीलिंग, जिसमें धोती हो गया, कमीज,
टोपी, चुन्नी, साड़ी और सलवार ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है इसी तरह से प्रश्न पूछ दिया जाता है ना, तो इसको जरूर से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है आपका पुल्लिंग है, तो वो कुर्ता है ना। कुर्ता जो होता है ये पुल्लिंग होता है, बाकी सभी ये ऑप्शन में दिए गए हैं जो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध जो वर्तनी है स्पेलिंग का आपको यहाँ पे चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है उ आधा ज वल, दूसरा है उज्ज्वल और तीसरा ऑप्शन है उ आधा ज मिले ज वल, और क्या दिया है फोर्थ ऑप्शन उत्ज्वल। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। हमने आपको चारों ऑप्शन पढ़ करके सुना दिए हैं, आप जो है इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है ये, स्पेलिंग मिस्टेक से जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वकील किस भाषा का शब्द है ना। वकील जो शब्द है ये किस भाषा का जो है शब्द है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा ऑप्शन है आपका तुर्की और चौथा है पुर्तगाली। तो वकील शब्द जो है किस भाषा का शब्द हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका यहाँ पे अरबी, है ना। अरबी जो है ये वकील शब्द है ना। वकील शब्द जो है कहाँ से आया है, आपका अरबी से आया है, तो इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आपका, वकील शब्द कहाँ से आया है अगर पूछा जाए तो वकील शब्द जो है आपका अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपके हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।